देखना चाहिए देश को कि अदालत में क्या हो रहा है। आखिर ये सुनवाई लाइव होने की बात आई कहां से, क्यों हुई? मैं इसीलिए कहता हूं एसएसआर वॉरियर और दिशा के लिए न्याय की मांग में इंतजार में खड़ी हमारी जो देश की आवाम है, जनता है, ये आपकी जीत है। और ऊपर से भगवान कृष्ण का सुदर्शन चल रहा है। भगवान कृष्ण का जैसे जैसे सुदर्शन चलता है ना, तो उसके चक्र पर ये सभी नाचने लगते हैं। कोई फडणवीस नहीं, अरे कोई होम मिनिस्टर नहीं, कोई कमिश्नर नहीं, कोई डीजीपी नहीं, सुदर्शन का चक्र चल रहा है। तो मां सरस्वती जिह्वा पर आकर के बैठ रही है, विराजमान हो रही है माननीय चीफ जस्टिस के। और एक के बाद एक ऐसे फैसले आ रहे हैं जहां सारी नकारात्मक शक्तियां धूल खाने लगी हैं, खेत रह रही हैं, उनकी सारी रणनीति, सारी स्ट्रैटेजी फेल हो रही है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, माननीय फडणवीस साहब, अपना आचरण बदल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार से क्यूबाइब नेटवर्क पूरी मजबूती के साथ कह रही है, आचरण बदल लीजिए, आचरण बदल लीजिए, आचरण बदल लीजिए। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को कहिए 16 जुलाई के पहले एफआईआर दर्ज करे, एफआईआर दर्ज करे, इन्वेस्टिगेशन शुरू करे, कस्टोडियल इंक्वायरी शुरू करे। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम देख लेंगे, तो आपको दिखा देंगे। क्यूबाइब नेटवर्क वादा करता है और सरकार को चुनौती देता है कि आप अपनी सारी ताकत लगा लीजिए, सारी ताकत। और एक तरफ सुदर्शन चक्र की ताकत चलेगी, एक तरफ भगवान शिव का ताकत चलेगा, एक तरफ भगवान विष्णु खड़े हैं। आप कहीं के नहीं रहेंगे। एक अबला पिता को अगर न्याय नहीं मिला, जिसके साथ गुनहगारों ने दरिंदगी की, उसके साथ अगर आप खड़े हैं, तो सुदर्शन चक्र तो चलेगा। अब किस रूप में चलेगा ये मैं नहीं जानता हूं। सुप्रीम कोर्ट का सुदर्शन चक्र चल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई लाइव होगी, और उस लाइव सुनवाई में जरा इसको भी लाइए। मेरे एक मित्र ने मुझे भेजा था, तब तक मैं पढ़ लिया था। मैं जरा देखिए, 16 तारीख को जो मार्क्ड है, उनकी भी सुनवाई होगी। ये हैं गडकरी जी, और इसको जरा स्क्रीन पर लाइए, गडकरी जी और जस्टिस पाटिल जी। जस्टिस पाटिल जी, देखिए साहब, क्यूबाइब नेटवर्क ठकुर सुहाती नहीं करता है। क्यूबाइब नेटवर्क जिस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा रहना पड़ता है, खड़ा रहते हैं, सही मुद्दे पर खड़ा रहते हैं। कई बार मैं कहता हूं कि माननीय मोदी जी का 7 खून भी माफ है, क्योंकि भारत की सांस्कृतिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, ये देश ऋणी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा शो जो मेरा आज आने वाला है, उसको जरूर देखिएगा। लेकिन अभी देखिए, ये ऑनरेबल जस्टिस एएस गडकरी और ऑनरेबल जस्टिस राजेश पाटिल साहब का बेंच है, और ये लिस्टेड है 16 जुलाई को। 16 जुलाई को अब ये डिपेंड करता है कि क्या 16 जुलाई तक में लाइव की जो तकनीकी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। कोशिश की जाएगी कि नहीं, इसको कैसे भी तरीके से टाल दिया करो। जबकि कोई भी चीज लाइव होने के लिए आपको महज 5 मिनट का वक्त चाहिए, महज 5 मिनट का। कैमरा इंस्टॉल्ड, इंटरनेट वहां पर मौजूद है, 200 एमबीपीएस का स्पीड चाहिए, अपलोडिंग डाउनलोडिंग, कैमरा इंस्टॉल्ड, लग गया, और ऑन, लाइव प्रोसीडिंग्स ऑन, प्लेटफॉर्म आप तैयार कर लीजिए, दुनिया देखना शुरू कर देगी। तो इसमें कोई तकनीकी हिच भी नहीं है, तकनीकी बहानेबाजी भी नहीं है। और
हाईकोर्ट का आदेश होगा, आदेश होते ही आधे घंटे के अंदर सब कुछ की तामील हो जाएगी। इसलिए ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं साहब थोड़ा सा तकनीकी उसमें लगेगा, लीज लाइन ले जाएंगे, वायर बिछाएंगे, प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, उस पे टेस्ट करेंगे और तब जाएगा। मैं टेलीविजन का आदमी हूं, आपको अगर दिक्कत होती है तो मुझे हायर कर लीजिए। फ्री में बिना किसी पैसे के मैं आपको बता सकता हूं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर वहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, लीज लाइन नहीं है, तो लीज लाइन वहां पर फटाफट डाल करके मैक्स से मैक्स एक दिन में आप पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं और लाइव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अभी भी 6 दिन बाकी है। तो माननीय अदालत अगर हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो मैं आपको यह बता देता हूं, माननीय जज साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 16 जुलाई की जो प्रोसीडिंग्स है उसको आप लाइव कर दीजिए, क्योंकि अब आपको सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिल गया है और माननीय जज साहब ने कह दिया है कि लाइव होगी, प्रोसीडिंग्स लाइव होगी। और मित्रों, जब लाइव होगी तो सवाल पूछा जाएगा कि शैलेंद्र नगरकर ने क्यों रिप्लाई फाइल किया। तो ये जो बेशर्म मीडिया थी ना, ये चेकमेट किसके लिए है? ये चेकमेट किसके लिए है? जिसके लिए माननीय नीलेश ओझा जी को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। बेशर्म मीडिया अदालत में सुनवाई हो रही है, कुछ रिपोर्ट कर देगा, कुछ 2 जुलाई को सुनवाई हुई कुछ, और बेशर्म मीडिया ने लिख दिया हाई कोर्ट टोल्ड देयर इज नो फाउल प्ले, मुंबई पुलिस सबमिटेड द रिपोर्ट एंड गेव द क्लीन चिट टू आदित्य ठाकरे। ये बेशर्म मीडिया ने छाप दिया। सुनवाई हुई क्या? सुनवाई हुई कि ये शैलेंद्र नगरकर कौन है, इसने रिप्लाई क्यों फाइल किया, वेयर इज चीफ सेक्रेटरी, वेयर इज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, वेयर इज मुंबई पुलिस कमिश्नर, why they have not filed reply, and why this Shailendra Nagarkar is filing reply, why, what is the locus? कोर्ट ने यह पूछा, कोर्ट गुस्से में आ गया। माननीय जस्टिस गडकरी साहब इतने गुस्से में आ गए, कहा कि अभी इसी वक्त में इस केस को मैं हियरिंग के लिए ले रहा हूं अभी। तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नहीं, आज मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, आज हियरिंग में नहीं ले सकती हूं, मैं दे नहीं सकती हूं, मेरे पास कोई पॉइंट्स नहीं है। अरे पॉइंट्स तो होगा कैसे, होगा कैसे भाई? एसआईटी क्यों गठित हुई थी? एसआईटी गठित होने का कारण क्या था?